मौन रहो या फिर आपके शब्द मौन से अधिक कीमती हों। वह व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है जिसने खुद पर विजय प्राप्त नहीं की हो। बच्चों को शिक्षित करो और फिर पुरुषों को दंडित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी शब्दों में थोड़ा मत कहो, बल्कि कम शब्दों में बहुत कुछ कहो। अच्छे कार्यों से संतुष्ट रहो और फिर दूसरों को तुम्हारे बारे में जो कहना हो कहने दो। अपनी महानता का मूल्यांकन सूर्यास्त में अपनी परछाई से मत करो। क्रोध में हमें ना तो कुछ कहना चाहिए और ना ही हमें कुछ करना चाहिए। सबसे पुराने और सबसे छोटे शब्द हाँ और नहीं हैं, जो सबसे अधिक विचार की मांग करते हैं। कोई भी व्यक्ति उतना बड़ा नहीं होता कि जितना वह तब होता है जब वह एक बच्चे की मदद के लिए घुटनों के बल झुका होता है। किसी को भी तुम्हें ऐसा कुछ कहने या करने के लिए प्रेरित ना करने दो जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ना हो। निरर्थक शब्दों से मौन बेहतर है। हमेशा उस मार्ग का चयन करो जो सबसे अच्छा प्रतीत होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि आपकी आदत इसे जल्द ही आसान और सुखद बना देगी। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। मित्र से मिला आघात दुश्मन के चुंबन से बेहतर होता है। शब्द और कर्म में न्याय का अभ्यास करो और बिना सोचे समझे कुछ भी करने की आदत मत डालो। उस मित्र पर कभी भरोसा मत करना जो अपने साथियों की बुराई करता हो। तुम्हें महान काम करने चाहिए, ना कि केवल महान काम करने का वादा करना चाहिए। जो कुछ वे तुम्हारे बारे में सोचते हैं उसकी परवाह आप मत करो। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। प्रशंसा और निंदा के प्रति समान रूप से उदासीन रहो। जाते समय पीछे मुड़कर मत देखो। आत्मा की मजबूती को शारीरिक शक्ति से अधिक महत्व दो। सबसे बढ़कर स्वयं का सम्मान करो। सार्वजनिक रास्तों से दूर हटकर अज्ञात रास्तों पर चलो। संख्या ब्रह्मांड पर शासक करती है। मित्र सभी चीजें साझा करते हैं। जैसे ही मनुष्यों के लिए कानून जरूरी हो जाते हैं, वे स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं रह जाते। तर्क अमर है, बाकी सब नश्वर है। एक ही समय में जीवन के कई रास्तों पर चलना कठिन है। शक्ति आवश्यकता की काफी निकट पड़ोसी है। समय संसार की आत्मा है। एक अच्छे पुत्र, न्यायप्रिय भाई, दयालु पति और एक अच्छे पिता बनो। एक मूर्ख अपने शब्दों से जाना जाता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति मौन से जाना जाता है। जो ज्ञान पूरी तरह से सीखा गया हो वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। अपनी गलतियों को झूठे शब्दों में छुपाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपनी गलतियों को परीक्षा से सुधारो। चिंता हमें क्रिया में धकेलनी चाहिए, अवसाद में नहीं। यदि तुम्हें एक वफादार मित्र नहीं मिल सकता तो आप खुद के मित्र बन जाओ।